हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ चीजें की थी बेसिक्स, इसके हमने करने की कोशिश किए थे। अब उनके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उनके बेस पे। तो एक बारी सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि क्या हमने कल किया था, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर, और इसमें हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं वो हम देखेंगे। तो इसका हमने बिल्कुल इंट्रो किया था, ठीक है। हमने देखा था कि भाई किस तरह से हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उसके बाद जो हमने किया था वो किया था बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये चीज की थी हमने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल किया था कि भाई मोहन के पास क्या है, 3 पैंट और 2 शर्ट हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल किया था और हमने देखा था कि भाई कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम बना सकते हैं, कितने पॉसिबल केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल केसेस बने, तो देख सकते हैं 6 संभावनाएं यहाँ पे बनती हैं। इस तरह से हमने किया था। उम्मीद है इसके आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। एक बार ध्यान से देखिए इसको, फिर हम इसकी मदद से क्या भाई कौन सा प्रिंसिपल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्या डेफिनेशन आ सकती है वो हम देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यदि एक घटना m, ठीक है, यदि एक घटना m, उसके पास जैसे पेंट है, ठीक है, पेंट है, कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इसको मैं अगर m मान लेता हूं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। देखिए P1, P2, P3 ये भिन्न तरीके हैं। तो कोई घटना m है वो क्या है कि m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक अन्य दूसरी घटना देखते हैं हम, ठीक है। दूसरी घटना कौन सी होगी, जो यहाँ पे शर्ट है उसकी बात की जा रही है, शर्ट की बात की जा रही है। तो जो शर्ट है वो यहाँ पे 2 अलग अलग शर्ट हैं, उसको आप अगर n मान लें, क्या मान लें, n मान लें, तो आप बोल सकते हैं कि एक अन्य घटना n है, निम्न तरीकों से घटित हो सकते हैं। कितने तरीकों से, n भिन्न तरीकों से। मतलब एक घटना है जो m अलग अलग तरीकों से, m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, और एक घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल भिन्न संख्या क्या होगी, m इंटू n होगी। क्या होगी, m इंटू n होगी। यानी m है 3 और n है 2, तो 3 दूनी 6, ये होगी। यही इस एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश की थी। तो देखिए 6 संभावनाएं हम अगर वैसे निकालते हैं इसको प्रॉपरली एक दूसरे के साथ रख के, तो 6 संभावनाएं आई हैं। अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहें इसको, तो आपको ये जनरलाइज कर दिया है अब कि भाई कोई घटना m तरीके से हो सकती है और दूसरी घटना n भिन्न तरीके से हो सकती है। तो कुल संभव जो संभावनाएं हैं, कुल कितने तरीके से वो घटनाएं हो सकती हैं, वो है m इंटू n। ये सिर्फ शर्ट और पैंट की बात नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो इस तरह से ही आपका आ सकता है। ये चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया शबनम का हमने, ठीक है, दूसरा शबनम का एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई 2 बस्ते, 3 टिफिन और 2 पानी की बोतलें हैं। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है,
तो मान लीजिए ये m भिन्न तरीकों से घटित हो रही है और आपको बोला जा रहा है कि इसके उपरांत एक दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। ये n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तदुपरांत एक तीसरी घटना, यहाँ पे तीसरी घटना भी है जो p भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तो 3 घटनाओं के घटित होने के भिन्न तरीकों की कुल संख्या क्या होगी? इन तीनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की कितनी संभावना होगी, वो हमने इस डायग्राम की मदद से निकाल के देखा। तो क्या आया भाई? ये आया 6 तो यहाँ पे आए, ये 6 तरीके यहाँ पे आए और 6 यहाँ पे आए, तो 6 + 6 टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, 12 तरीके हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई m × n × p। भाई m भिन्न तरीकों से एक घटना हो रही है, दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से और तीसरी घटना p भिन्न तरीकों से। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई तीनों घटनाओं के घटित होने के भिन्न तरीकों की कुल संख्या क्या होगी, तो तीनों को आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये है 2 × 3 × 2, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। तो ये 12 भिन्न तरीकों से घटना घटित हो सकती है। ये चीज यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं दोबारा आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आपके सामने आए इस तरह का आप सॉल्व कर पाएं। अब सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर लें। सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, आपका पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या बोला गया है? शब्द है आपके पास, एक वर्ड है रोज। कौन सा वर्ड है? रोज है। तो इस वर्ड को आपको क्या करना है? रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन, इस चीज का आप ध्यान रखें। अर्थपूर्ण या अर्थहीन मतलब अर्थ से कोई मतलब नहीं है, बस 4 अक्षरों वाला एक वर्ड बनना चाहिए। आप कैसे आगे पीछे इन वर्ड्स को लगा सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है रोज, ROSE। आप कर सकते हैं RESO, कुछ भी किसी भी ऑर्डर में आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको बताने हैं कि भाई कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनकी आपको संख्या ज्ञात करनी है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ये चीज भी आपको नोट करनी है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब देयर शुड बी नो रेपिटेशन ऑफ दी वर्ड्स। रेपिटेशन नहीं होना चाहिए वर्ड्स का। यहाँ पे जैसे रोज है, रेपिटेशन का मतलब है कि भाई आर आ गया, ओ दोबारा आर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक वर्ड दोबारा नहीं आएगा। अगर आप ऐसे करना चाहो RRSS, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे बोली गई है। तो क्वेश्चन समझ गए आप कि यहाँ पे क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है कि भाई कितने इनकी, अगर आप ये अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले शब्द अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, कितनी संख्या होगी, कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम एक बारी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम 4 बॉक्स बना के इसको सॉल्व करेंगे। एक बॉक्स, क्योंकि हमारे पास 4 वर्ड हैं इसीलिए हम 4 बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें बोला गया है कि भाई वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है। तो ये पहला बॉक्स है। यहाँ पे क्या क्या वर्ड आ सकता है? आर लिख सकता हूं मैं, ओ लिख सकता हूं मैं, एस लिख सकता हूं मैं, और ई भी लिख सकता हूं। चारों में से कोई भी वर्ड लिख सकता हूं पहले, है ना। लेकिन दूसरे में मैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आर लिख दिया, क्या लिख दिया? आर लिख दिया, तो बाकी तीनों में आर नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। इसीलिए इसमें किसी भी 3 में से किसी में भी आर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है?
पहले बॉक्स में 4 पॉसिबिलिटी है कि 4 वर्ड में से हम कोई सा भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी वर्ड ले लिया, सपोज आर ले लिया, या फिर आप ओ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ओ ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ओ ले सकते हैं, या फिर एस ले सकते हैं। चारों में से कोई एक वर्ड तो लेंगे ना सबसे पहले, तो वो वर्ड बाकी 3 में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले बॉक्स में हम 4 वर्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने ओ ले लिया तो दूसरा जो बॉक्स है उसमें क्या ले सकते हैं हम? आर, एस और ई, इन तीनों में से कोई ले सकते हैं। ओ तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ओ अगर यहां भी लेंगे तो रिपीट हो जाएगा। मतलब पहले में 4 वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन दूसरे में हमारे पास कितने आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है। इसमें से मान लीजिए मैंने आर यहाँ पे ले लिया। क्या ले लिया? आर यहाँ पे ले लिया। तो देखिए 4 यहाँ पे आ चुके, 3 यहाँ पे आ चुके, और मैंने ओ और आर यूज कर लिया है। तो बाकी के 2 में मैं ओ और आर यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे एस और ई बच जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक मैं यहाँ पे लूंगा। कितने हैं यहाँ पे? 2 आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 पॉसिबल केसेस तो हम लिख सकते हैं। इसी तरह एस अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ के लिए सिर्फ ई बच गया। ई मतलब एक पॉसिबल केस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब कितने वर्ड्स बना सकते हैं उसके लिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन चारों को। क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू 1 24, तो ये 24 आ गया। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कुल संभव विकल्प कितने होंगे? 24 होंगे, 24 होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए कुल संभव, कुल संभव विकल्प। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो आप इनको क्या करेंगे? अगर 4 वर्ड हैं तो पहले 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे तो रिपीटेशन अलाउड नहीं था, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भाई ये क्वेश्चन से थोड़ा हटके है कि पुनरावृत्ति की आपको अनुमति है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। अब बताइए अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे भी आर ओ एस ई, ठीक है, ये चारों में से कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरे में भी आप 4 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीट तो कर ही सकते हैं ना, आर ओ एस ई। रिपीट करने का मतलब देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे तीसरे में भी 4 ही आएंगे और फोर्थ में भी 4 ही आ सकते हैं। रिपीट करने का मतलब है यहाँ पे आर लिया, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं आप आर। चारों में भी आप आर ले सकते हैं, उससे भी एक वर्ड बन जाएगा। ये 4 बार आर लेंगे, ये भी एक वर्ड हो जाएगा, माना जाएगा आपका। मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो हम चारों में 4 ले सकते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, और इंटू 4 हो जाएगा 256, 256। तो अगर रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन अलाउड है, तो कितने वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं? 256। और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो सिर्फ 24। तो अगर हम वैसे इनको अरेंज करते, जैसे हम शुरू में करके देख रहे थे, आर ओ एस ई, ये तो पहले से गिवन है, आर एस ओ ई, इस तरह से हम इनको अरेंज करते तो हमें 24 कॉम्बिनेशन देखने पड़ते कि भाई 24 अलग अलग वर्ड्स बनाते। कहीं पे रिपीट भी हो सकता था, मिस्टेक होने के चांसेस थे, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया और इजीली हम इसको सॉल्व कर पाए। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहां से कैसे हमने सॉल्व किया है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट हो इसमें आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल जो दिया है उसको एक बार पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन आपको किस तरह से दिया हुआ है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे 4 फ्लैग्स आपको दिए हैं, ठीक है, तो हम इन फ्लैग्स को अलग अलग कलर के बना लेते हैं।
अलग अलग कलर के फ्लैग्स रखते हैं हम। लाल हो गया, फिर हम इसको ब्लू कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं एक को, और एक को कर देते हैं हम पिंक। तो ये 4 अलग अलग कलर के आपके पास फ्लैग हैं। एक संकेत 2 झंडों की मदद से बनता है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो एक संकेत बनेगा, एक संकेत 2 झंडों की मदद से बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर नीचे रखकर बनता है, ऊपर नीचे रखकर बनता है, ऊपर नीचे रखकर। तो इसको ऊपर नीचे हम कैसे रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो रेड फ्लैग है, पहला झंडा है, उसको मैं यहां रख सकता हूं और उसके नीचे मैं रख सकता हूं ये ब्लू फ्लैग। ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। क्या बन गया, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे बताइए कि कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन इस तरह से आप बना सकते हैं, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो जो पहली जगह है, सिर्फ यहीं पे आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रकार के झंडे आ सकते हैं, कितने तरह के झंडे आ सकते हैं, ये देखेंगे हम। तो यहाँ पे 4, कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं भाई। लाल आ सकता है, नीला आ सकता है, हरा आ सकता है और गुलाबी आ सकता है। 4 तरह के झंडे आ सकते हैं। अगर यहाँ पे रेपिटेशन नहीं करनी, ठीक है, नो रेपिटेशन, नो रिपीट, आपको रिपीट नहीं करना झंडे को, तो पहले में 4 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 3 पॉसिबल केसेस आएंगे। कितने आएंगे, 3 पॉसिबल केसेस आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कितने केसेस यहाँ पे बना सकते हैं। तो 4 एम हो गया, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन की थी कि भाई एक चीज को हम एम भिन्न तरीके से कर सकते हैं, मतलब 4 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, दूसरी चीज को 3 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो 4 इंटू 3 कुल हम 12 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। इसको हम क्रॉस चेक भी करके देखेंगे अभी कि क्या ये सही आता है या नहीं आता है, ठीक है। बस इस चीज का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे तो 12 केसेस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए कि अगर हमारे पास ये लाल फ्लैग है, ठीक है, अगर हमारे पास रेड फ्लैग है, ठीक है, रेड फ्लैग है, उसके साथ बाकी के 3 आ सकते हैं, 3 यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास नीला फ्लैग है तो यहाँ पे भी बाकी के इसके साथ 3 आ सकते हैं, 3 यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ऊपर लाल फ्लैग है तो इसके नीचे 3 आ सकते हैं। कौन सा, ये और ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। नीला है तो उसके नीचे भी 3 आ सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी। इसी तरह अगर हरा है तो यहाँ पे भी तीनों में से कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब हरा है तो लाल, नीला और गुलाबी में से कोई आ सकता है, तो तीनों में से कोई भी आ सकता है। फिर अगर पिंक है, गुलाबी है, तो तीनों में से कोई भी आ सकता है। कौन से तीनों में से भाई, लाल, नीला और हरे में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल देखेंगे कि कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 3 तो यहाँ पे बन रहे हैं और 3 यहाँ पे, 6 और 3 यहाँ पे 9 और 3 12। टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 12। यहाँ पे आंसर हमारा 12 ही तो आया था।
तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। ये तो बहुत छोटा नंबर था, अगर बड़ा नंबर होगा तो आपको देखिए कितना इजी रहेगा इस तरह से करना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है अंकों 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि रिपीट कर सकते हैं आप वर्ड्स को, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो बताइए कि कितनी आपकी सम संख्याएं बन सकती हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होंगी। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं जिनका अंतिम अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 पर समाप्त हो। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं ये लिखेंगे आप पहले। सम संख्या यानी इसको इवन नंबर हम बोलते हैं। इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंतिम अंक यानी इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 पर समाप्त हो। समाप्त हो उसे सम संख्या कहते हैं या इवन नंबर कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए अंक क्या क्या है हमारे पास, कौन से अंक हैं जिनसे संख्याएं बनानी हैं। वो है 1, 2, 3, 4, 5, यही है अंक। अब 2 अंकीय सम संख्याएं क्या हो सकती हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए संख्या तो आप क्या बना सकते हैं, 1, 2 बना सकते हैं, 2, 1 बना सकते हैं, लेकिन क्या ये 21 सम संख्या है? नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो इकाई है उस प्लेस पे क्या है हमारे पास, या तो 2 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए, 2 या 4 आना चाहिए बस, क्योंकि हमारे पास 1 से 5 तक ही हैं। इनमें सम संख्या सिर्फ 2 और 4 हैं। तो इकाई के प्लेस पे हमारे पास या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, ताकि ये वाली मिस्टेक ना हो दोबारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 2 अंकीय सम संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। दो अंकीय सम संख्या कैसे बनाएंगे हम? तो देखिए ये तो दहाई का प्लेस हो गया, ठीक है, और ये इकाई का प्लेस हो गया। यहाँ पे आप रिपीटेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकाई के प्लेस में तो मैं 2 और 4 सिर्फ यही लगा सकता हूँ, ये इकाई है। और जो दहाई है यहाँ पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 रख सकता हूँ, क्योंकि रेपिटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दहाई के अंक पे क्या डिजिट है उससे फर्क पड़ता है, उससे पता लगता है कि वो सम संख्या है या नहीं है। इकाई के जो स्थान पे संख्या है उससे पता लगता है। दहाई के स्थान पे कोई भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इसीलिए हम इन पांचों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास? दहाई की जगह हो गए 5, ये 5 हो गए, और इकाई की जगह 2 हो गए। तो टोटल कितने नंबर्स हम बना सकते हैं? 5 × 2 10 संख्याएं हम बना सकते हैं। कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 10 संख्याएं बना सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो आप, देख लीजिए किस तरह से हम इनको सॉल्व किया है।
सम संख्या क्या होती है, अंक कितने दिए हुए हैं और किस तरह से उनको हम प्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सब इसी चीज पे बेस्ड थे कि भाई कॉम्बिनेशन किस तरह से आप बना सकते हैं, और जो हमने गणना का सिद्धांत किया था उसके आधार पे हमने क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज पे भी चलेंगे, तो अगले सेशन में कवर करेंगे बाकी की चीजें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।